यूएफओस के बारे में क्या ख्याल है गाइस? एलियंस, यूएफओस, स्पेसशिप्स की बात होते ही काफी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इनके बारे में और जानना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको एक बिल्कुल बकवास थ्योरी मानते हैं। पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स विटनेस किए गए हैं जहां लोगों ने इन चीजों को देखा है, लेकिन काफी सारी ऐसी फुटेजेस और प्रूफ्स होने के बावजूद इस टॉपिक को सिर्फ एक होक्स या फिर कहा जाए कि मजाक की तरह माना जाता है। जैसे कि यूएसए में एरिया 51 को एलियंस के ताल्लुक से एक बहुत सीक्रेट रिसर्च सेंटर माना जाता रहा है, जहां साइंटिस्ट एलियंस के कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस शेयर करता है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर एंड्रयू ने अपने अकाउंट पर कुछ दिन पहले ही कुछ बहुत अजीबोगरीब चीज के वीडियोस अपलोड किए हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमनॉइड क्रिएचर लगता है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के बर्फ से ढके एक पहाड़ पर चलता नजर आया था। इस वीडियो पर लाखों व्यूज और कमेंट्स आए और लोग काफी कंफ्यूज लग रहे थे। अब इतनी दूर से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सही में कोई चलता फिरता जायंट ह्यूमनॉइड क्रिएचर है या फिर कुछ और। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक फिक्स्ड स्टोन या बिल्डिंग या कोई बर्फ से ढका वेदर एंटीना है, जबकि उनमें से कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये कोई अननोन क्रीचर हो सकता है, जैसे कि बिगफुट, सैस्क्वैश या फिर कोई एलियन क्रीचर। इस सब के बाद एंड्रयू अगले दिन फिर से इस माउंटेन का वीडियो वहीं दूर से शूट करता है, पर आज वहां कोई भी नहीं होता। तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो कोई बिल्डिंग या कोई वेदर एंटीना तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर होता तो अब भी वहां पर मौजूद होता। कुछ टाइम एंड्रयू के एक वीडियो में उसी माउंटेन की उसी पर्टिकुलर जगह के आसपास दो हेलीकॉप्टर काफी देर तक वहां उड़ते नजर आए, जैसे कि वहां कुछ चल रहा हो। कुछ बहुत अजीब सही में। So they're extracting something out of here. There's two helicopters. What the f? यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि जिस साइज की वो चीज इतनी दूर से चलती हुई नजर आ रही थी, तो इसका मतलब असलियत में उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा। बस इसके बाद तो एंड्रयू के व्यूअर्स के कमेंट्स आने लगे कि उस पहाड़ पर जाकर देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। तो फिर फाइनली एक दिन एंड्रयू शाम में अपने डॉग के साथ वहाँ के लिए चल देता है, बिना ये जाने कि आगे क्या हो सकता है। वो अपनी कार से चलते हुए जब देर रात उस पहाड़ के टॉप के पास पहुंचने वाला होता है, तो वहाँ एक अजब सरप्राइज मिलता है। Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a public park or public road or whatever. वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी एक कार से निकला खड़ा होता है, जो कि एंड्रयू को कहता है कि ये रोड बंद है और यहाँ से लौट जाओ। उस जगह के एक पब्लिक रोड या पब्लिक प्लेस होने के बावजूद एंड्रयू को आगे नहीं जाने दिया जाता। उसको वहीं से लौटना पड़ता है। वो अपने डेस्टिनेशन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने उसे वहां से आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद अगले दिन एंड्रयू को लगता है कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है, और इसके बाद एंड्रयू ने अब तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्वाइट स्ट्रेंज। I think that's the same vehicle from. Hey! पर गाइस, ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। तकरीबन अब से 10-15 दिन पहले इस तरह का एक और वीडियो इंटरनेट पर देखने को मिला, जहां एक जायंट ह्यूमनॉइड क्रीचर एक पहाड़ पर फिर से देखा गया, पर इस बार ये सीन मैक्सिको का है। हैव अ लुक। ये जो भी चीज है और एक इंसान की तरह मूव कर रही है। कैमरामैन इस चीज को काफी देर तक रिकॉर्ड करता रहा।
वो एक सेम बात यहाँ भी देखी गई कि इस ह्यूमनॉइड फिगर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि कैमरामैन ये सब तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड कर रहा था। यानी इस चीज के साइज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर कोई 6 फीट का इंसान वहां खड़ा होगा तो इतनी दूर से तो बहुत ही छोटा नजर आएगा, वो भी बहुत मुश्किल से। उस हिसाब से तो शायद 3 या 5 मीटर लंबा रहा होगा इस ह्यूमनॉइड फिगर का कद। Que ya se movió del lugar. Miren. Ya lo veo caminando. Véale. Nos invaden los gigantes. इससे पहले 2014 में ग्लैडी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर काम कर रही थी, जिसकी लोकेशन लीमा, पेरू के एंडीज माउंटेन्स थी। वहां भी कुछ इसी तरह का चिलिंग एक्सपीरियंस कैप्चर किया गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े साइज की ह्यूमन बीइंग की तरह की कोई चीज बहुत तेजी से पहाड़ से उतरती देखी गई थी। ये ह्यूमनॉइड अजीबोगरीब वाइट ड्रेसिंग में एंडी माउंटेन्स से उतरते हुए चला जा रहा था। इसके बड़े साइज के अलावा ये नोटिस करने वाली बात है कि वो पहाड़ से बहुत तेज और कंफर्टेबली उतरता देखा जा सकता है। मतलब इतने खतरनाक स्टीप माउंटेन पर से कोई इंसान उतरेगा तो वो बहुत आराम से और काफी टाइम में उतरेगा। साइज के हवाले से अगर बात करें तो पहाड़ की चट्टानों के साइज स्केल से कंपैरिजन किया जाए तो उसकी हाइट बिल्कुल भी किसी इंसान के आसपास भी नहीं है, काफी ज्यादा लंबा। यानी यहाँ जो भी चल रहा है वो बहुत हैरत अंगेज लगता है। ग्लैडी के YouTube चैनल पर इसी जगह के और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो काफी मिस्टीरियस एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। इन सब चीजों के साथ एक और चीज सामने आती है, ध्यान से देखिए। जियोग्राफिकली लीमा पेरू के एंडीज माउंटेन्स और मैक्सिको और वेल माउंटेन ब्रिटिश कोलंबिया, ये तीनों लोकेशंस एक दूसरे को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करती हैं। तो इन सभी लोकेशंस पर जो भी कुछ चल रहा है उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर नजर आता है। और हाँ, पेरू और मैक्सिको में तो बहुत एंशिएंट पिरामिड्स हैं और अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं जो कि हजारों साल पहले बनाए गए थे, जिनमें से कई तो आज तक एक्सप्लोर भी नहीं किए गए। तो क्या ये जायंट ह्यूमनॉइड्स इन पहाड़ों के अंदर कहीं छिप के रहते हैं, जिनके बारे में गवर्नमेंट को पता है और इस चीज को यहाँ अच्छे से छिपाया जा रहा है, या फिर ये कोई एलियंस हैं जो कि हमारे बीच आते जाते रहते हैं? आप लोगों को क्या लगता है गाइस? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं। Person standing there. No, it's not! Dude, if you seen what I seen right now? तो जल्दी से गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में ही ये सबसे अजीबोगरीब और डरावने वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पास ही पहुंचते हैं। और अपनी राय और फीडबैक कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर के साथ एक थैंक्स का बटन भी है जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स पर जाकर हमें वहां भी फॉलो कर लें। अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आप हमको इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। और असली क्रीपी कंटेंट के लिए हमारा लाइव सेशन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट जरूर ज्वाइन करें, जहां आप हमसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिस इज स्पेक मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude.